ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल सकट चौथ का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। इस साल सकट चतुर्थी का व्रत 21 जनवरी को रखा जाएगा। अलग अलग स्थानों पर इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। कुछ लोग इसे संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, कुछ लोग तिलकुट चतुर्थी, कुछ लोग माघ चतुर्थी के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माताएं यह व्रत अपने संतान की लंबी आयु तथा उनकी उन्नति व सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। ज्योतिष आचार्यों के अनुसार इस वर्ष सकट चौथ का व्रत कई मायनों से खास है। इस बार शुक्रवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होने से सिद्धि योग बन रहा है, साथ ही शोभन योग भी लग रहा है। दोनों ही योग गणेश जी की पूजा के लिए अत्यंत ही शुभ है। इन खास योग में पूजा अर्चना करने सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक बात आपको बता दें कि जो माताएं यह व्रत आरंभ करना चाहती हैं वह इस वर्ष इस व्रत को आरंभ कर सकती हैं। इस व्रत के दौरान माताएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और शाम के वक्त भगवान गणेश की पूजा अर्चना करती हैं तथा सकट चौथ व्रत की कथा सुनी जाती है। लेकिन यह पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाती जब तक माताएं चंद्रदेव को अर्घ नहीं दे देती। यानी कि चंद्र भगवान को अर्घ दिए बिना यह पूजा कभी संपन्न हो ही नहीं सकती। और जब तक आप चंद्रदेव को अर्घ नहीं देती तब तक आप अपना व्रत भी नहीं तोड़ सकती हैं। सकट चौथ के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना कैसे करें, इस पर हमने पहले ही वीडियो डाल रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको चंद्र भगवान को अर्घ कैसे देना है। चंद्र भगवान को अर्घ देने के जल के लोटे में आपको कौन कौन सी सामग्रियां मुख्य रूप से शामिल करना है। साथ ही आपको बताएंगे कि चंद्रोदय का समय क्या होगा और आपको इस व्रत का पारण कब और कैसे करना है। शाम के वक्त जब आप भगवान गणेश की पूजा अर्चना कर लेते हैं, इसके बाद आप सकट चौथ की कथा सुनने के बाद आपको चंद्रदेव को अर्घ देना होता है, तभी आपकी पूजा जो है सफल होती है। इसके लिए आपको कुछ जरूरी सामग्रियां लेनी है। एक लोटा ले लें स्टील का। यदि आपके पास चांदी का कोई छोटा सा पात्र है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक स्टील का लोटा लिया है। और आपको आज के दिन तिल का विशेष रूप से इस्तेमाल करना है, तो तिल अवश्य रख लें, काले तिल। एक छोटी सी गुड़ की डली और थोड़े से चावल के दाने। अगर आप कथा सुनती हैं तो कथा के दौरान जो आप हाथ में चावल रखती हैं उनमें से कुछ दाने आप ले सकती हैं। और रोली लिया है। एक पान का पत्ता रख लेंगे आप और थोड़े से पुष्प। यदि आप सफ़ेद रंग के पुष्प मिल जाते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर नहीं मिलते हैं तो कोई भी पुष्प आप ले सकते हैं। तो जल के लोटे में आप पहले जल भर लें। कुछ बूंद गंगा जल आप शुद्ध जल में अवश्य मिलाएं। इसके बाद आपको लेना है दूध। गाय का दूध लेना है आपको। याद रखें कि आपको पैकेट वाला दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उस दूध की कोई शुद्धता का प्रमाण नहीं होता है हमारे पास। तो गाय का दूध अगर आपको मिलता है तो गाय का दूध लें, नहीं है तो आप पैकेट वाले दूध का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर भी कर सकते हैं। इसके बाद गुड़ की डली जो हमने आपको दिखाई, गुड़ की डली और चावल के दाने, वो आप इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा तिल डाल देंगे, पुष्प डाल दें आप इसमें थोड़े से। इसके अलावा पान का जो पत्ता आपने रखा है वो पान का पत्ता डाल दें। अगर आपके पास सुपारी है तो आप सुपारी भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसमें थोड़ी सी रोली आपको डाल देनी है। इसके बाद इसी जल के लोटे में आपको थोड़ा सा शहद डालना है। शहद डालने के बाद आप एक सिक्का डालें इसमें। सिक्का आप, अगर आपके पास चांदी की सिक्का है तो आप चांदी का सिक्का दे सकते हैं, क्योंकि पात्र आपके पास अगर चांदी का नहीं है लेकिन आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप वह भी इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो सामान्य सिक्का होता है आप वह भी डाल सकते हैं। यथाशक्ति तथा भक्ति कहा जाता है, तो जितनी आपसे सामर्थ्य हो उतना ही करें। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार करना है चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए। अगर संभव हो, आपके पास अगर हो, तो आप अपनी उंगली में आप चांदी का छल्ला अवश्य धारण कर लें। आपको बता दें कि 21 जनवरी को रात 9 बजे के करीब चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चंद्रोदय के समय अलग अलग होते हैं, कुछ मिनट का अंतर हो जाता है। चंद्रदेव को अर्घ देते वक्त आप जहां भी अर्घ दे रहे हो उस स्थान पर नीचे में एक पात्र इस तरीके से आप अवश्य रख लें, जिसे मैंने आपको यहाँ पे वीडियो में दिखाया है। आप कोई भी पात्र रख सकते हैं, छोटा सा बकेट रख सकते हैं, ताकि जब आप अर्घ दें तो इस तरीके से पानी जो है वह
नीचे ना जाए, ना ही किसी के पैर लगे इस पे। यह पैर लगना दोष होता है, इसलिए आपको नीचे में एक पात्र रखकर फिर चंद्र भगवान को अर्घ देना है। चंद्रदेव को अर्घ देते वक्त आप ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, या फिर चंद्रदेव का गायत्री मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम भू भुर्वः स्वः अमृतांगाय विद्महे कलारूपाय धीमहि तन्नो सोमो प्रचोदयात्। तो इस प्रकार से मंत्रों के उच्चारण के साथ चंद्रदेव को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद आप वहां पर खड़े होकर धूप दीप दिखा दें चंद्रदेव को, और वहां पर खड़े खड़े इन्हीं मंत्रों का उच्चारण करते हुए 5 बार या फिर 7 बार प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा करने के बाद भगवान को प्रणाम करें। तो इस प्रकार से चंद्रदेव को पूजा करने के बाद आपका पूजा संपन्न होता है। इसके बाद आप फलाहार ले सकती हैं। आज के दिन आपको नमक का भी, यानी कि सेंधा नमक बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना है। केवल फलाहार में आप गाजर का हलवा ले सकते हैं, कुट्टू के आटे का हलवा ले सकते हैं, आलू का हलवा ले सकते हैं, साबूदाने का खीर, मखाने का खीर। इस तरीके से आप मीठा भोजन बिना नमक का और बिना अन्न का इस्तेमाल किए हुए कर सकते हैं। पारण आपको अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे, स्नान करने के बाद गणेश जी की एक बार पुनः से पूजा अर्चना कर लें। इसके बाद आप पारण कर सकते हैं। बहुत से स्थान पर शकरकंद खाकर पारण करने का रिवाज है, तो अगर आपके यहाँ भी ऐसा कुछ रिवाज है तो आप शकरकंद खाकर पारण करें। और बहुत सी माताओं को पता नहीं है कि उनके यहाँ क्या रिवाज है, या फिर कुछ माताएं ऐसी भी है जिनके यहाँ पहले किसी ने व्रत नहीं रखा था यह व्रत, वह पहली बार ऐसी महिला है जिन्होंने व्रत रखा है। तो ऐसे में आप, अगर आपके पास शकरकंद है तो आप शकरकंद खा के पारण करें, नहीं तो आप भगवान गणेश को आपने प्रसाद रूप में जो भी कुछ चढ़ाया है उसमें से आप कुछ भी प्रसाद ग्रहण करके पारण कर सकती हैं। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश अवश्य लिखें। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।